शांति। आज का मेरा विषय है कि मानव जीवन में विकारों को कैसे छोड़ें। सबसे बड़ा विकार है क्रोध का। वैसे तो पांचों विकार ही मनुष्य को दुख देने वाले हैं, दुख अशांति फैलाने वाले हैं, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो क्रोध का विकार भी कोई कम नहीं है। एक सेकंड में हमारी कोई बात नहीं मानता या हमारा कोई कहना नहीं मानता तो हमें गुस्सा आ जाता है, एक सेकंड लगता है। तो ऐसा हम क्या करें जो हमारे को गुस्सा ना आए या क्रोध ना आए। क्रोध एक ऐसा विकार है जो एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। आजकल के टाइम में छोटी सी बात में इतना गुस्सा आ जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने मेरा कहना क्यों नहीं माना। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। एक होता है थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करना, और दूसरा होता है आंख दिखा देना। भाई कोई हमारा कहना नहीं मान रहा तो हम उसको आंख दिखा देते हैं। और एक तीसरा गुस्सा होता है हाथ पांव चला देना या एक दूसरे को मार देना। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें गुस्सा तो करना ही नहीं है, लेकिन आत्मा में जो है इतने टाइम से आदत बनी हुई है कि छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आ जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमें गुस्सा ना आए। हम देखते हैं कि घर में 4 व्यक्ति रहते हैं, तो 4 व्यक्ति अगर हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं तो भी हम गुस्सा कर देते हैं। आपने देखा होगा श्री कृष्ण की माता जी यशोदा जी क्या करती थी, जब कान्हा जी शरारतें करते थे, कृष्ण शरारतें करते थे, तो उनको बांध देती थी या उनको माखन नहीं देती थी। जो उनकी प्रिय वस्तु थी, प्रिय चीज़ थी माखन, तो वो माखन नहीं देती थी। तो हम क्या करते हैं, हम गुस्सा आता है तो हम मुख से गलत बोल देते हैं या हम मार देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना है, हमको गुस्सा नहीं करना है। उस समय अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं या कोई ऐसी गलती कर देते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो उसको सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो उसको ना दे। तो लेकिन माँ की ममता होती है, 2 घंटा भूखा रखेंगे बच्चे को तो तीसरे घंटे उसको दे ही देते हैं। वो तो 1 सेकंड के लिए, जैसे यशोदा माँ कान्हा जी को सजा देती थी कि उसको माखन नहीं देना मैंने, या उसको बांध देते थे। तो ऐसे बच्चों को, आजकल के बच्चों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ी देर के लिए जैसे वो जो खाते हैं हम उसको ना दें, या फिर उसको क्या करें, उसको हम प्यार से चलाने की कोशिश करें। अगर प्यार से भी नहीं मानता है तो हम क्या करें, फिर प्यार से भी अगर हमारी कोई बात नहीं मानता है तो मन में शुभ संकल्प चलाइए। कहते हैं मन एक ऐसी चीज़ है जो आप, कोई दूर भी बैठा है तो उसके पास भी आप मन के संकल्प कैसे 1 सेकंड में भेज देते हो। आप फ़ोन करते हो किसी को तो वो कई बार कह देता है देखो मैं अभी अभी आपको ही याद कर रहा था। तो देखा ना मन की संकल्प शक्ति। तो मन की संकल्प शक्ति इतनी तेज है, तो किसी को आप अगर शांत करना चाहते हैं या खुद को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम से कम 21 बार रोज संकल्प कीजिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और जो सामने वाली आत्मा है वो भी शांत स्वरूप है, वो भी शांत स्वरूप है, वो परवश है। जैसे आपने देखा होगा कई गुस्से में आकर के इतनी उनमें हिम्मत आ जाती है, 1-1 घंटा 2-2 घंटे बोलते रहते हैं। तो हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम ऐसे ना सोचें ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है। हम मन में ये शुभ भावना रखें कि हे मीठे बाबा, आप शांति के सागर हो, इस आत्मा को भी शांति दो। कम से कम आप एक ही टाइम पर बैठ के 21 बार उस आत्मा के लिए जब ये संकल्प करेंगे तो आप देखना वो आत्मा आज नहीं तो कल शांत हो जाएगी।
अगर वो शांत नहीं होएगी तो आपका तो शुभ कार्य बन गया ना। आप कहोगे मैंने तो 21 दिन कर लिया, फिर भी ये आत्मा शांत नहीं हो रही, तो आप उस समय ये सोचिए कि मैंने तो 21 बार जो सिमरन दिल से किया, मेरा तो अच्छा भाग्य बन गया ना। वो नहीं बदल रहा तो ना बदले, खुद को बदल लीजिए। कई बार हम क्या करते हैं, गुस्सा हमें तो भी आता है, कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हम 1 सेकंड में गुस्सा आ जाता है, तो इसने मेरा कहना क्यों नहीं माना, अगर मैं इसको कह रही हूँ इतनी देर से तो इनको मानना चाहिए। लेकिन उसको हम नहीं बदल सकते, अपने आप को बदलो। हमें तो बार बार यही बाबा समझाते हैं कि बच्चे दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करो, अपने आप को बदलो। तो अपने आप को भी बदलने के लिए शुभ भावना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं आपका स्वधर्म क्या है, हमारे यहाँ एक दूसरे को ओम शांति बोलते हैं। ओम शांति का मतलब ही यही है कि जो आत्मा का स्वधर्म है, ओम माना मैं आत्मा और शांति माना आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तो मैं आत्मा क्या हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो ओम शांति इसलिए कहा जाता है। कई ओम शांति बोलने में भी झिझकते हैं, लेकिन ओम शांति का वास्तविक अर्थ यही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब इस गुण में टिकने का अभ्यास करेंगे कि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है और मेरा घर भी शांति धाम है, मेरा पिता भी शांति का सागर है, तो मन अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि दूध का जो है, चीनी का काम क्या है, मिठास। उसको आप दूध में घोलेंगे तो भी मीठा बनाएगी। दही खट्टी होती है, अगर उसमें आप चीनी डालोगे तो वो मीठी लस्सी बन जाएगी। तो ऐसे आत्मा का स्वधर्म तो शांत है, लेकिन हम दुनियावी माहौल में रहते हैं, दुनिया में ऐसी ऐसी आत्माओं के साथ हमारा टकराव हो जाता है जो 1 सेकंड में हमें गुस्सा आ जाता है। तो उस समय अपने मन को, अपने लिए भी ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। 1 सेकंड के लिए कोई गुस्सा कर रहा है तो आप शांत हो जाइए। हो सकता है ऐसे, अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से सब हो सकता है, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। अपने मन को शांत कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप दूसरे कमरे में चले जाइए, वो आप पे कितनी देर बोलेगा, बोल बोल के आप पे ही चुप हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उस आत्मा के प्रति अगर हमारे साथ कोई गुस्सा करता है तो उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना रखिए और अपने प्रति भी शुभ भावना रखिए कि मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, मेरा घर भी शांति धाम है, मैं आत्मा भी शांत स्वरूप। तो ऐसे जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास से हर कार्य जो है हो जाता है, मन के संकल्प भी पूरे होते हैं और दूसरी आत्माएं भी आज नहीं तो वो कल बदल ही जाती हैं। ओम शांति।